आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारी गुजरात टीम पहुंची है गुजरात राज्य के पाकन जिले की रांधनपुर तहसील के घड़ा गांव में, जहां एक बेहद दयनीय और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा परिवार संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है। ये परिवार वर्षों से गंभीर आर्थिक तंगी, असुरक्षित आवास और शारीरिक असहायता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। घर की मुखिया जन्म से अपाहिज हैं, कमाने वाला कोई नहीं है और छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ जीवन की मूल जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री के साथ साथ कपड़े, बर्तन, कंबल, बच्चों की पढ़ाई का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर इस परिवार तक पहुंचे हैं। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस परिवार की वास्तविक स्थिति और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में उम्मीद और सहारे का माध्यम बन रही है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज पर। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज की गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य का पाटन जिला, उसका एक तालुका है सातलपुर। सातलपुर तालुका में एक छोटा गांव है गढ़ा। इस गढ़ा गांव के अंदर खबर मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक गरीब परिवार है जिनको राशन किट देने वाले हैं। आप पीछे की तरफ देखोगे तो वहाँ पर जो गाँव है, इसका पंचायत का यहाँ बोर्ड लगा है। ये कुछ इस प्रकार है। और अभी यहाँ पर एक गरीब परिवार है जिनसे अभी हम उनके घर पे जाएंगे और आपके पूरी घर की परिस्थिति से रूबरू करवाएंगे। उनकी परिस्थिति अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही वीक है। वो अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकते, छोटे दो बच्चे हैं, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको क्या क्या राशन सामग्री में देंगे, उससे हम रूबरू हो गए। पूरा घर का कवरेज में आपसे बताना चाहूँगा। तो मुखिया का नाम है वीनाबेन जीताभाई ठाकुर। अभी उनके घर पे जाएंगे और पूरा कवरेज अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दर्शक मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हो ये सामने जो गरीब परिवार है, इनका घर है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो भी आ चुके हैं। जो ये गरीब लाभार्थी है उनको राशन सामग्री देने के लिए आप देख सकते हो, इनको राशन में सामग्री में जो सामान संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है वो सारा अभी लेकर आ चुके हैं। ये परिवार है, एक घर का मैं आपको कवरेज विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। देख सकते हो, मैं कैमरा में से गुजारिश करूंगा, ये पूरा घर देख सकते हो, ये इनका ऐसे कुछ इस प्रकार घर है। घर के आगे आप नीचे की तरफ देख सकते हो, अभी पानी भरा हुआ है। अभी घर के थोड़े अंदर जाएंगे हम और आपको अभी गाँव के यहाँ के जो मतलब जो लोग हैं वो भी आ चुके हैं। आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार सारे मतलब गांव के जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अब आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की सारी तैयारियां कर रखी है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो ये इनका जो मतलब जो घर है जिसमें वो खाना बनाते हैं, वो किचन का कुछ एरिया कुछ इस प्रकार है। सामने की तरफ चूल्हा है, कुछ लकड़ियां पड़ी है। ऊपर की छत आप देख सकते हो टूटी हुई है, वो देख रहा है, छेद भी है अंदर। अभी आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, घर का पूरा विस्तार कवरेज से मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ये ऊपर की छत पहले रूम की है, पंखा लगा हुआ है, आप देख सकते हो। लाइट की सुविधा इनके घर में है, वहाँ पे मीटर भी है। और अभी ये जो सामने आप देख रहे हो वो जो परिवार है जिनको
संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सेवा अभी दी जा रही है। अभी ये घर के पहले आप देखते हो ये रूम है, पूरा दरवाजा आप देख सकते हो कुछ लकड़ी का है, पुराने जमाने का। इस प्रकार इनका दरवाजा है। अभी हम घर के अंदर जाएंगे और आपको पूरा कवरेज विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि इनके घर के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो दर्शक मित्रों, अभी आप देख सकते हो ये घर का मतलब इनका पहले से शुरुआत में इनके कुछ कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर वो जो मतलब रजाई और उनके जो गद्दे हैं वो लगे हुए हैं। आप खिड़की की हालत देख सकते हो किस प्रकार है इनकी। और अभी आप देखोगे तो ये दूसरी खिड़की है, जस्ट बाजू में आप देख सकते हो ये दूसरी खिड़की है। और ऊपर की छत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पूरी कुछ इस प्रकार है। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो कुछ मतलब बॉटल रखी हुई है और ये कुछ उनके बर्तन है। अभी नीचे का फ्लो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। थोड़ा बहुत टूटा हुआ भी है। अभी सामने की तरफ सामने की दीवार आप देख सकते हो, अभी मतलब प्लास्टर कुछ लगा नहीं है और ये कुछ बर्तन उन्होंने रखे हुए हैं। अभी इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ मतलब उनका छोटा सा खिड़की के मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है, उसमें उनके कुछ मतलब वो कपड़े वपड़े सब रखे हैं। ये चारपाई की हालत आप देख सकते हो दर्शक मित्रों, कुछ इस प्रकार इनकी चारपाई की हालत है। और इस तरफ भी कुछ इस प्रकार है। ये सामने की दीवार आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से सारा कुछ रखा हुआ है। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो ये जो मतलब माई है, ये जो बहन है, उनकी हालत आप देखो। इतने छोटे से घर में ये कैसे रहते होंगे, इतना सा छोटा सा घर है, एक ही रूम है। उस रूम में भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये सारी दीवारें अभी मतलब प्लास्टर के बिना है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। तो अभी हम जो ऊपर की छत देखो, अभी मतलब वो पुराने जो मिट्टी के जो बने होते हैं वही है। और मतलब ये जो परिवार है उनको ऐसा तो मतलब क्या हो गया कि इनकी कंडीशन ऐसी हो गई, उनको ये दिन अभी आज देखना पड़ता है। तो सारी डिटेल हम अभी जो परिवार है उनसे मिलेंगे और सारी मतलब ये घर की जो वाकया है वो आपको मैं रूबरू करने की कोशिश करूंगा। तब तक मेरे साथ बने रहे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ा है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास बैठे। अभी इनको हम गुजराती में वार्तालाप करेंगे क्योंकि ये हिंदी नहीं जानते। तो नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? હિનાબેન જીતાભાઈ તો બેન, ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો તમે? 3 જણા કોણ કોણ છે? હરેશ ને હેતલ ને એક બેબી ને એક બાબો છે. હા બરાબર. બે બેબી બાબો હા હા, બરાબર. તો આ જે ઘર છે એ તમારું છે? અમારું જ છે. તો મારો પ્રશ્ન હવે એવો છે કે મતલબ તમે શું કામ કરો છો? કામ કરવા જો છો? અમે કશું કામ નથી કરતા. કશું કામ નથી કરતા એમ? એક હાથે શું કામ કરીએ. બરાબર. અને આ છોકરાઓ ભણે છે? ભણે કેટલામાં ભણે છે? એક બીજું ભણે હે ને એક ચોથું ભણે. તો એમનો ખર્ચો પછી એમને ના હાલે કશું થાય એમ નહીં. એક હાથે શું કરીએ કશું શું થયું છે તમને હાથે? નાનપણથી હે. बराबर. એટલે તમે દર્શક મિત્રો આપ देखने की कोशिश करिए कि
ये हाथ से पैरालिस है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार इनका हाथ है। तो मतलब તમે નાનપણથી જ આવું છે તમારે? નાનપણથી હે બરાબર. તો પછી મતલબ આ ઘર મતલબ કેવી રીતે આ છોકરાઓનું જમવાનું ને એ બધું કેવી રીતે થાય છે તમે? માગીન ગામ પરોસે મતલબ રામ ભરોસે એમ? હમ. અને તમારા જે મતલબ આ જે ઘરવાળા હતા એમને કઈ થયું હતું? એમને બીમાર હતા, શું બીમારી હતી? લોહીની ઉલટી થઈ હતી. હા, તો શું નામ છે તમારું? હરેશભાઈ કયામાં ભણો છો? ચોથામાં. ચોથામાં ભણો છો, બરાબર. શું નામ છે તમારું? હેતલભાઈ હેતલબેન, કયામાં ભણો છો તમે? બીજામાં. બરાબર. અને મતલબ આ જે આ તમારી મમ્મી છે? મમ્મી છે. तो दर्शक मित्रों, ये जो परिवार था उनने अभी हमने बात की, जो माई है वो बोल नहीं पा रही है, असमर्थ है बोलने में, और उनको पैरालाइज भी है, हाथ में है, वो भी मैंने आपको उससे रूबरू कराया। तो अभी हमारे साथ जो इनके दियर है वो अभी जुड़े हैं, आप देख सकते हो, जो इस यहाँ पे बैठे। तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर, शू नाम છે તમારું? ઈશ્વરભાઈ ઈશ્વરભાઈ. આ કોણ છે તમારા? અમાર ભાભી થાય છે. બરાબર, તમારા ભાભી થાય છે. તો તમારા ભાભીની આવી હાલત ક્યારથી છે? અહીંયાની હાલત છે કોને જન્મે તેજવાની હશે તારની હશે, પણ આ તો અહીંયા આયા ને તારની 10 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા ઘરેથી ઓફ થઈ અમારા ભાઈને. એ તારની હાલત અમે છીએ 12 ભાગમાં છે અને આરે કરી હોય એટલે ધંધા કરવા માટે બધે જોવે જ ને, બરાબર. એ લાવીને માગીને ખાય અને એ ફરે બારી છોકરાને ભણવા મોકલે. તમારા ભાઈને ક્યારથી મતલબ આ અમારા ભાઈને કેટલા વર્ષ થયા? 10 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે. 10 વર્ષથી આમની આવી હાલત છે. 10 વર્ષથી એમની હાલત આવી જ છે. પછી આ માગી તાગીને લાવીને કોઈ આ વાહન કોઈ પાડોશી હાલે ખાતા ને હુઈ રીતા હોય ને અમે તો રાતની 12 ને 12 અમારો કોઈ પરિચય હતો નહીં એટલો બધો. આવીએ તો આંટો મારીને જતા રહેતા અમે, બરોબર. તો અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ રાશન સામગ્રીના સાથમાં એમને આ કેટલી વસ્તુ આપવામાં તમે હાલ જોઈ, બરાબર. તો તમે શું કહેશો સંત રામપાલજી મહારાજને આ તમારી ભાભીને આટલી મોટી સહાયતા કરી છે? અહીંયાને હાલે એથી ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયાનો, બરાબર. અને અહીંયા આવનાવ મળતો રહે તમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. तो दर्शक मित्रों, आपने देखा अभी हमारे साथ जो इनके मतलब जो परिवार जुड़ा था, साथ में उनके जो दियर लगते वो भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इनके भाई का मतलब 10 साल पहले इम्तिहान चुका, तब से 10 साल से ये इनकी जो भाभी है वो अकेली रहती थी और घर घर जाकर मांगकर अपना गुजारा चला रही थी। और इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सहायता की और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ये आभार व्यक्त किया है उनका, क्योंकि उनकी भाभी की इतनी बड़ी मदद इन्होंने कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही तहे दिल से ये आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो मतलब ये इनकी जो भाभी उनकी इतनी बड़ी मदद की, अभी हमारे साथ बने रहे। यहाँ के जो मतलब हमारे पास में जो यहाँ की जो लोग आए हैं, जो यहाँ के पड़ोसी आए हैं, उनसे अभी हम वार्तालाप करेंगे और ये जो परिवार है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो यहाँ के जो पड़ोसी हैं, ये जो बहन है, ये जो गरीब परिवार है, इनके पड़ोसी अभी जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हो, ये सब इनके पड़ोसी हैं। अभी उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि ये जो बहन है इनकी हालत कब से ऐसी है। तो ये सभी जो हैं वो सभी गुजराती ही बात करेंगे, क्योंकि ये हिंदी कम जानते, तो इनसे वार्तालाप करेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते अपनी मतलब ये जो और भी बहनें हैं और भाई भी हमारे साथ जुड़े, अभी हम थोड़ी भाई से भी वार्तालाप करना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, शू नाम છે તમારું? जी, मेरा नाम दलपत है। जी, अभी दर्शक मित्रों ये हिंदी जानते हैं, हम इनसे हिंदी वार्तालाप करेंगे। तो ये जो मतलब ये जो माई है, इनकी कब से ऐसी हालत है? उनकी तो जन्म से पैरालिसिस है और उसका जो माता पिता था उसने लगन करवाया था और उसका घरवाला पिछले 6 साल से गुजर गए हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं और जन्म से पैरालिसिस है, उसके तबीयत बहुत गंभीर है और जब से यहाँ आई तब से ऐसे ही हालत में है। लेकिन ये जो पड़ोसी बहुत अच्छे इंसान के हैं, तो उसका जीवन गुजरन था, उसके लिए अनाज की पुरमार करते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो सब कुछ घर जीवन जरूरत के सामग्री जो दिया है, तो उसके तो हम ऐसा लग रहा है उसका जो इंतजार था अब खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए भगवान है? इनके लिए वो तो भगवान बन के आए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनका जो इंतजार है खत्म, भगवान ने उसकी प्रार्थना भी सुन ली है, ऐसा लग रहा है। और खूब खूब आभार है हमारे देश में ये पृथ्वी धरा पे
ऐसे संत लोग जन्म लेते हैं तो हमारे धरती और भारत को गौरव है कि ऐसे संत के मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संत रामपाल जी महाराज की जय। सत्य। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा ये जो मतलब यहाँ के जो पड़ोसी थे, ये जो परिवार था, उनके मतलब जो भी अभी अभी हमारी वार्तालाप हुई है, उनके सब में एक ही चीज देखने को मिलेगी, ये जो परिवार है बहुत ही दुखी था। सबने यही बोला कि ये जो परिवार है बहुत ही दुखी था, सबके मुंह से यही एक ही बात निकली। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सबने एक ही बात करते हैं कि अगर ये परिवार को संत रामपाल जी महाराज दे रहे तो अब इनका घर बहुत ही अच्छा चलेगा। और संत रामपाल जी महाराज का भी सब लोग आभार व्यक्त करते हैं, उनको भगवान का दर्जा दे रहे कि ये परिवार के लिए वो भगवान बनकर आए, ऐसा ये सबका कहना था। अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अभी आए हैं, अब हम उनसे उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये जो राशन सामग्री में वो क्या क्या लेकर आए हैं। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो अभी जुड़ चुके हैं, अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वल्लभ दास जी। तो ये जो सामान है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको प्रोवाइड किया गया है, तो क्या क्या लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सामान में? आलू 2 किलो है, प्याज 1.5 किलो है, चीनी 2 किलो है, टाटा नमक 1 किलो है, कपड़ा धोने का साबुन 1 किलो है और सरसों का तेल 1 लीटर है और चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, जीरा 1 पैकेट है, टाटा चाय 1 पैकेट है, माचिस 1 पैकेट है, सूखा दूध 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, नहाने का साबुन 1 पैकेट है, कपड़ा धोने का पाउडर 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है। परमात्मा रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से बहन के लिए पहनने के लिए साड़ी 2 है और 2 चणिया है और गादले का 2 कवर है और 3 जैकेट है, 2 बच्चों को 1 माई को। ये साड़ा में पहनने के लिए के 2 जोड़ बूट है और पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा है और बहन छोरी के लिए 1 जोड़ी कपड़ा है पहनने के लिए और साड़ा में ये पुस्तकें है, ये चोपड़ा है 2 और 1 पाटली है और 2 थैले है। बढ़िया। जगत गुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से ये टाटपत्री खुला मकान के लिए पर्दा के लिए भिजवाई गई है और ये टब है नहाने के और धोने के लिए और ये बर्तन है तो पानी भरने के लिए और ये मटका रखने के लिए स्टैंड है, पकाने के लिए कुकर है और पानी गरने के लिए वो गरनी है। इसके कुछ चकला पानी का लिया हुआ है लेकिन ये पाइप पूरी पोखती नहीं है, इसीलिए उसको पाइप भी भेजवा दी है और पानी के लिए मटका है और लोट आदि भरने के लिए 2 ही डब्बा है और लाइट की सगवड़ नहीं है तो वो ट्यूबलाइट भी भिजवा दी है और बर्तन रखने के लिए ये स्टैंड है और ओढ़ने के लिए 3 कंबल है, ये 3 कंबल है। लाइट फिटिंग नहीं है तो उसके लिए भी ये सामान भिजवा दिया है और सोने के लिए 3 जन है तो 2 खटियन है तो 1 खटिया परमात्मा की दया से भिजवा दिया है। जगत गुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से सभी ये वस्तु भी मिल गई है और चार पाई भी मिल गई है। અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ મુહિમ ચલાવે છે એનો શું ઉદ્દેશ્ય છે? અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ મુહિમ ચલાવે છે એનો ઉદ્દેશ એવો છે કે કોઈ ગરીબ ના રહેવું જોઈએ। તો આ જે પરિવાર છે ને આ અત્યારે રાશન સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા મળ્યું છે, તો આ તો કઈ જીવનભર ચાલશે નહીં, તો એની આગળ શું વ્યવસ્થા કરેલી છે? આગળ એને મહિને મહિને જે કઈ વસ્તુ જોશે એ સંત રામપાલજી મહારાજ તરફથી મળવા પાત્ર છે। બરાબર, શું આપો છો તમે પરિવારને? એને જે જરૂરમંદ છે એ જે કહેશે એ અમે એને લાવી દઈશું। આ કાર્ડ એ પરિવારને આપવામાં આવશે જેથી એમાં લખેલું છે कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद
कर दिया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, अभी ये जो परिवार है उनको ये रजिस्टर करके कुछ दिया जा रहा है। इनसे मतलब ये भी इनकी भी थोड़ी जानकारी हम लेना चाहते हैं। आप देख सकते हो ये रजिस्टर है वो। अभी ये जो हमारे साथ जो सेवादार जुड़े उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर जी, ये जो रजिस्टर है वो किस चीज का है? रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रही कलयुग में सतयुग की शुरुआत अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर और तारीख 8/12/2025 सामग्री आलू 2 किलो, प्याज 1.5 किलो, चीनी 2 किलो, नमक 1 किलो वगैरह वगैरह सामग्री दी गई है। संत रामपालजी महाराज द्वारा आ बधी वस्तु એને આપવામાં આવેલી છે। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य जुड़े थे, ये परिवार है, उनको एक रजिस्टर ऐसे दिया जाता है। उसमें सारी जो ये चीजें हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारा कुछ जो ये परिवार को अभी दिया जा रहा है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मतलब इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। आज की तारीख भी है, जो तारीख है जिस परिवार को मतलब ये दिया गया है, और परिवार का नाम भी वो लिखा है। तो कुछ इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये रजिस्टर उनको दिया जाता है। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो यहाँ के जो सरपंच है वो नहीं है, लेकिन जो पंचायत के जो सभ्य हैं वो जुड़े हैं। अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे क्योंकि ये गुजराती लैंग्वेज जानते हैं। नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? મારું નામ જોશી સવિતાબેન, હું પંચાયતના સભ્ય છું અને આ ઘરનો હું બધો વાક્ય સમજુ છું કે આ ઘરની અંદર એ ભાઈ ઓફ થઈ ગયેલા છે, એ બેન વીણાબેન છે, તેમના 2 બાળકો છે, બહુ પરિસ્થિતિ એમની ગરીબ છે અને આ ટીમને ખબર પડી તો એ ટીમ અત્યારે આ બેનને બધું આપવા આવ્યા છે અને આ ટીમના સંતરામ શ્રી મહારાજ તરફથી આ બેનને ટીમમાંથી બધું વિતરણ કરેલ છે। અનાજ, કપડા, વાસણ અને પૂરતી સામગ્રી આપેલ છે અને હજુ પણ આ બેનને આગળ ટીમ પ્રયત્ન કરે એવી મારી શુભકામના છે। તો આજે સંત રામપાલ जी महाराज છે, એમને આટલી બધી વસ્તુ આપી છે, તો શું કહેશો તમે સંત રામપાલ जी महाराज ને? સંતરામ શ્રી મહારાજનો તો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમારા ગામના એવા ઠાકોર જીવાભાઈ, વિષ્ણુભાઈ એમને આ ઘરની મુલાકાત કરી, આ બેનનું ઇન્ટરવ્યુ લીધું, ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા તમારી ટીમને જાણ કરી, તમારી ટીમ આવી બેનને ઇન્ટરવ્યુ લીધું અને તમે આગળ વાત કરી અને આ બેનને બધો લાભ મળ્યો। ટીમનો ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું। આભાર તો અમે પણ સંત રામપાલ जी महाराज નો કરીએ છીએ કે આટલી દુઃખી ઘડીમાં સંત રામપાલ जी महाराजे આ ગરીબ પરિવારની સહાયતા કરી છે। તો અમે પણ સંત રામપાલ जी महाराजને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। બરાબર, સંતરામ શ્રી મહારાજનો તો ગઢા એક ગામ નહીં પણ કોઈ પણ જગ્યાએ આવી જો ખબર પડે, મેં મારા વતનમાં દેગમ ગામનું મેં પણ આ ભાઈઓને વાત કરેલી છે કે આવું જ કુટુંબ એક દેગમ ગામમાં છે, તો એ ભાઈઓ ત્યાં ગયા અને ત્યાંથી વિડીયો લઈને આયા। એક ગઢા ગામ નહીં, આવું તો મહારાજ અનેક લોકોને લાભ આપેલો છે। એવા સંતરામ શ્રી મહારાજનો ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું। तो दर्शक मित्रों, अभी आप देख सकते हो हमारे साथ जो पंच जो होते उनके पड़ोस मतलब जो सभ्य जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो ये मुहिम चला रहे संत रामपाल जी महाराज, उनका बहुत बहुत ही आभार। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुहिम चल रही है, अभी ये जो परिवार है उनके बारे में आपसे रूबरू करवाया कि कैसी उनकी परिस्थिति थी। वो भी उन्होंने कहा कि पहले उनकी अब ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने उनकी सहायता की है, तो अब उनका परिवार बहुत ही अच्छा चलेगा। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है उनको राशन मिल चुका है, तो अभी उनसे पूछेंगे हम कि राशन के सिवा उनको और क्या क्या सामान दिया गया है। तो अभी हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे क्योंकि वो गुजराती जानते हैं। तो नमस्कार બેન, સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ જે રાશન મળ્યું છે એના સિવાય તમને કોઈ બીજી વસ્તુ આપી હતી? શું શું આપ્યું? હા, ડબ્બા પછી બીજું શું શું આપ્યું હતું? હા 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 હા, બરાબર, બરાબર, मतलब राशन सिवाय आ બધું તમને આપી હતું? बराबर। तो अभी हमारे साथ जो उनका छोटा लड़का है, अब उनसे भी वार्तालाप करेंगे। नमस्कार बेटा, શું નામ છે? हाँ, तो हरेशભાઈ, તમને मतलब સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા ભણવા માટે કઈ વસ્તુ આપી હતી? થેલો, પછી બાઈક, થેલો, બોટલ ને પાટી। બરાબર, આ બધું આપ્યું હતું ભણવા માટે? જી, ગુરુજી આપ્યું હતું? બરાબર, શું કહેશો ગુરુજીને?
એમને આટલી બધી મોટી વસ્તુ આપી તમને। खूब खूब आभार। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो अभी हमारे साथ जो परिवार जुड़ा था, इनको राशन के सिवा संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको जो राशन है उनके अलावा घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती, जैसे मटका हो गया, डब्बा है, बर्तन रखने का कुछ स्टैंड है, उसके मतलब वो सारा चीज़ दिया था। साथ साथ में उनके जो लड़का है और एक छोटी लड़की है, वो अभी नहीं है लेकिन लड़का मौजूद है। उन्होंने कहा कि उनको भी बैग और जो पढ़ाई का जो सामान रहता है वो भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा अभी जो परिवार से हमने वार्तालाप की, साथ साथ में जो हमारे साथ जो जुड़े थे सेवादार, उनसे भी बातचीत की, पड़ोसी जुड़े थे उनसे भी वार्तालाप की। मैंने जब आपको घर की परिस्थिति दिखाई तो आपने देखा कि जो परिवार है वो कितना मतलब गरीब है, वो आपको दिखता है। मैंने जब आपको पूरी घर की परिस्थिति दिखाई, उसी हिसाब से आप मान सकते हो कि कितनी कंडीशन उनकी खराब है। और साथ में उनका घर का जो आपको जायजा मैंने दिखाया, ऊपर की छत टूटी हुई है, नीचे का फॉल नहीं है, आप देख सकते हो। और साथ में उनके छोटे 2 बच्चे भी है, और जो मुखिया है घर के, वो अपाहिज है, वो कुछ कर नहीं सकते। और साथ में मतलब उनके जो हस्बैंड थे, उनको मतलब गुजर चुके 10 साल हो चुका है, तब से उनकी परिस्थिति ये हुई है। और हमारे साथ जो पड़ोसी जुड़े थे, उनका कहना है कि इनकी परिस्थिति आज से 10 साल पहले ऐसे ही है, तब से ऐसे ही जी रहे हैं। अगर कोई छोटा मोटा कुछ देता है तो वो खा लेते हैं, वरना फिर वो ऐसे ही भूखे सो जाते। तो मतलब ये इतनी गंभीर परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने इनका हाथ थामा है। उनको अभी मतलब आप देख सकते हो जितना सामान संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड किया है, राशन के साथ साथ बर्तन, रजाई, जो उनके बच्चे हैं, आप मान सकते हो कि जो अभी सरकार है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती है। तो आप देख सकते हो कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सारा 2 बैग, बुके सारा कुछ दिया है। साथ में हमारे साथ जो सरपंच जुड़े थे उनका भी यही कहना था, जो सरपंच के सभ्य जुड़े थे, उनका ये कहना था कि ये जो मुखिया है, इनकी बहुत ही परिस्थिति गंभीर हो और ये संत रामपाल जी महाराज ने उनको दिया है। उनका खूब-खूब अभिनंदन उन्होंने किया संत रामपाल जी महाराज का। और साथ में जो पड़ोसी जुड़े थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज का खूब-खूब अभिनंदन किया। और हमारे साथ जो सेवादार जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि ये जो परिवार है, उनका बहुत ही मतलब परिस्थिति बहुत ही खराब थी, और इनके बारे में भी हमने जाना। तो दर्शकों, देखा आपने अभी ये घर के परिवार के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं महेश, कैमरामैन नीतीश के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए
गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97250 88322 720 3000 1256। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब